हाय फ्रेंड्स, मैं आपका जीएम एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स, इंटरसेक्ट एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें सबसे पहले ये फाइंड ये जो पेयर दिए गए हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इनके जो एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकलेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले करते हैं 26 का। 26 और 91 के, 26 के सामने 26 के फैक्टर और 91 के सामने 91 के। 26 एंड 91, ये 2 पर जाएगा, 31 था 30, ये 7 पर जाएगा, 7 1 7, 7 1 7, 21 बन गया। अब 7 3 21, यहाँ भी 30 अपनी ही टेबल में जाता है। 26 किया गया, 2 मल्टीप्लाई 30 और 7 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, अब हम इसके एचसीएफ हमारा होगा जो हमारे इन दोनों में कॉमन निकल रहा है। इन दोनों के फैक्टर में हमारा जो कॉमन निकल रहा है वो हमारा होगा एचसीएफ। ठीक है, अब हमारा एलसीएम निकालने के लिए ये हमारा होगा 30। ठीक है, हमारा एलसीएम निकलेगा ऐसे। एलसीएम को हम 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, अब हम इसे जो इन दोनों में से एक ले लेंगे, या ऊपर वाला ले लेंगे या तो नीचे वाला ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ आ गया 82 एलसीएम। ठीक है, हमारा एचसीएफ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा एचसीएफ है हमारा 30 एंड मल्टीप्लाई 82। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। ये हमारे होंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको चेक करना है कि हमारा सम का आंसर ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 26 और 91 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी 2366 आएगा। ठीक है, ये कर इसका आंसर अलग हो रहा है तो आपके सम में पक्का गलती है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए। अब 2 4 8 12 बन गया। अब 2 6 12, अब 2 2 4 2 3 6, 23 के टेबल में 23 ही आता है। ठीक है, अब हम इनके प्राइम फैक्टर इनके सामने लिखेंगे, 510 एंड 92। ठीक है, अब 510 के है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 70, 2 मल्टीप्लाई एंड 23। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 23। ठीक है, अब हम सबसे पहले इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है वो है 2। ठीक है, ये हमारा होगा एचसीएफ। अब हमें एलसीएम निकालने के लिए मतलब सबसे पहले हमें 2 को 3 बार, क्योंकि 3 टाइम आ रहा है 3 इसीलिए। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 23। अब इसका आंसर आ जाएगा 23,460 23,460 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब हम इसके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालते हैं। हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऐसे निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके। हमारा एलसीएम है 23,460 एंड मल्टीप्लाई 2, ये हमारा आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब आपने अपना सम चेक करना है कि आपका सम का आंसर ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 510, मतलब यहाँ जो नंबर होंगे 2 उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 510 एंड 90 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये आता है 920 आता है, तो ये आंसर ठीक है। ये नहीं आता तो आपका सम में कोई ना कोई गलती है। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की ओर पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट की ओर हमारे पास थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। ठीक है, 336 एंड 54 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले ये 3 पर जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 पर 2 5 10 12, 12 बन गए, 2 6 12। ठीक है, अब 2 2 4, अब 2 ये बन गया 60, 2 8 2 60। ठीक है, यहाँ आना था 2 2 2 28। ठीक है, सॉरी 2 1 2 1 2, 2 4 8, 72 7 2 40, 7 1 7। अब आएगा यहाँ 2 2 2 4, 40 बन गया। अब 7 7 2 40, 9 3 27। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 9 होगा, 3 1 3। ठीक है, अब हम इसके 36 के सामने 36 के प्राइम फैक्टर एंड 54 के सामने 54 के प्राइम फैक्टर लिखते हैं। अब हमने सबसे पहले यार हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास 1 2 3 4 टाइम हमारे पास 2 आएगा 7 1। ठीक है, अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फिर से 3, हमारे पास 3। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में से ये 2 और ये 2 और ये 3 और ये 3, ये हमारे होंगे एचसीएफ। आप बोलेंगे कि 2 नंबर एचसीएफ नहीं बन सकते, इन दोनों को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एचसीएफ आएगा 6। अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमने इन दोनों में से 3 एक लेना है और इन दोनों में से 2 एक लेना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 2 अब फिर से 2 आएगा, अब 7, अब यहाँ वाला 3 आएगा, अब यहाँ वाला 3। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये तो हमारे पास आएगा 30 40 24। ठीक है, तो अब हम इनमें से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब हमारे पास है, हमारा एलसीएम है
3024 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 4 24, यहाँ पर 2 कैरी कर लेंगे, 2 6 2 12, 12 2 12 में 2 प्लस करेंगे 40, ठीक है। अब यहाँ पर 1 कैरी करेंगे, अब यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक है। 6 3 80। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ आंसर आया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का 80,144, ठीक है।